जो वो कहते हैं देर करता नहीं, वो देर हो जाती है। पर आप लोगों ने फिर भी प्रेम और सम्मान, इज्जत दी, इसके लिए आभारी हूं। 5 साल पहले यही डर थी, आप लोगों ने भी मीटिंग की थी, सपोर्ट किया था, पर मेरे दुर्भाग्य से मैं उस समय सीट नहीं निकाल पाया। पुनः एक बार आपके बीच में उपस्थित हूं और 5 साल पहले जब असफल रहा, उस दिन से और आज दिन तक, क्या 15 साल से मैं इस मैदान में इसीलिए डटा रहा कि आप लोगों का प्रेम, सम्मान, इज्जत हरदम मिलती रही, किसी पद पे हो या नहीं। और जीवन में ये कमाई सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अक्सर इंसान के कमजोर क्षणों में, कमजोर पलों में लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये मैंने देखा है, राजनीति के बहुत नजदीक से देखा है। पर मैं भाग्यशाली हूं कि इस भिनमाल शहर के निवास में, भिनमाल क्षेत्र के लोगों ने हर पल मुझे उत्साहित किया है, मेरा हौसला बढ़ाया है, और उसी वजह से 15 साल से मैं ये संघर्ष कर रहा हूं। इसलिए भी मैं आप लोग आभारी हूं, क्योंकि जब तक आपको कोई पीछे से काम करने की जिद नहीं होती, और जिद कब आती है, जब लोग आपको मनोबल बढ़ाए, लोग आपको उम्मीद दे, और उम्मीद आप ही लोगों से मिलती है। कई चीजें चलती है, कई अफवाहें भी चलाते हैं लोग कि इनसे मिलना मुश्किल है, इनसे बात करना मुश्किल है। मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को मेरे पास आ गया है, मेरे से मिला, वो तो ये नहीं कह सकता कि इनसे मिलना मुश्किल है। और जो व्यक्ति मुझे नहीं मिला है, जो व्यक्ति मुझे नहीं मिला है, वो धारणाएं बिठा ले। और क्या करूं, दुर्भाग्य से बचपन से ये छवि मेरी बनी हुई है। कॉलेज में पढ़ता था, जब भी लड़के मेरे से दूर, लड़के लड़कियां सब दूर रहते थे कि पता नहीं घमंडी आदमी है। और फिर मिलने के बाद कहते थे तुम्हारे जैसे तो कोई आदमी नहीं है। मैंने कहा भाई क्या करूं, अब मैं मेरी शक्ल बदल नहीं सकता, स्टाइल बदल नहीं सकता, जिस तरीके से जीता हूं वो तो जीना ही पड़ेगा। अब उसको लोग ले लेते हैं कि ये घमंडी है या मिलते नहीं है, और दूसरे हर तरह के तमाशे करते हैं, उनको बहुत आसान मान लेते हैं कि ये तो सब जगह उपलब्ध है। मैं एक चीज का राजनीति में हूं, इसलिए कई बार मुझे लगता है, पर वो चीज आज के प्रजातंत्र में करना बड़ा मुश्किल है। मैं सोचता हूं, इसको मैं लागू करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कई बार सोचता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि ऐसा हो, चाहे वो खड़ूस हो, उसे मिलना मुश्किल हो, उससे आप आसानी से संपर्क नहीं कर सके, पर उसकी चलनी चाहिए। उसकी अगर जयपुर दिल्ली में नहीं चलती है तो वो क्या काम का। आप उसको अगर लेके खाली बैठे रहे और ये राजी होते रहे कि वो तो आदमी भलो है, गुंडो नहीं करते, तो मुझे यार भलो गुंडो नहीं करते तो इन्हों तो 15 साल हमें लारे जा रही है, वो कहीं दुख है। परंतु ये है, जसवंत सिंह जी जायसवाल का उदाहरण भाजपा के थे, सब चीज उनका था कि उनसे मिलना मुश्किल था, पर वो देश के वित्त मंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने जो मुकाम बनाया तो उनके एरिया और आज पूरा मारवाड़ उनका नाम है। तो ये चीजें है, पर आज का प्रजातंत्र या आज की राजनीति में जो सबसे सरल उपलब्ध होता है उसको माना जाता है कि बेस्ट में। परंतु मैं ये नहीं कहना चाह रहा, इन सब बातों का मतलब ये नहीं है। आप लोगों में से कोई भी मेरे ऑफिस आया होगा, उसको तो ये लगा नहीं होगा, और नहीं आया होगा उसको धारणा लग गई। मैं इस चीज को और सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं इन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी देर नहीं होती। आप जिस दिन उठो उस दिन नया सीखो, कोशिश करो रोज नया सीखो। मैं आज दिन तक, आज भी सोऊंगा, कल सुबह सोचूंगा कि कल रात को मैंने क्या किया, और उसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाए, तभी हम कुछ कर पाए।
पॉजिटिव एनर्जी तभी मिलेगी जब आप अपने आप में गलतियां करो। और मैंने हरदम ये प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस 15 साल के संघर्ष को आप लोग मिलकर खत्म करेंगे ताकि मैं भीनमाल के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि बाहर रहते हुए तो मैंने कोशिश की, पर जब कलम हाथ में होती है वो एक अलग काम होता है, और एक आप बिना कलम के काम करते हो वो एक अलग काम होता है। तो आप कलम सौंप के देखिए, अगले भाई को 15 साल सौंपा, 5 साल तो सौंपो मेरे को भी। और मेरी संघर्ष को आप सभी के सहयोग की जरूरत है। मैं अकेला इस संघर्ष को पार नहीं कर सकता। आप लोग कहोगे कि मैं वोट एक दे दूंगा, मुझे आपके एक वोट से फायदा भी नहीं होगा। आप अगर 5-10 वोट साथ लेके आओगे तो मुझे फायदा होगा। और आप इस भीनमाल शहर में, मेरा तो यही नारा है इस बार कि आप सारी चीजें भूल के, पार्टी लाइन, सारी बातें जाति वाती छोड़ के एक प्रयास करें कि हम इसमें बदलाव का प्रयास करें। अब जब चुनाव आते हैं तो दुर्भाग्य से क्या होता है, सारी बातें छोड़ के जब प्रत्याशी में कमी दिखने लगती है तो मुद्दे लिए आते हैं कि मोदी जी को वोट देना। अरे मोदी जी का चुनाव 2024 में है। 2024 में फैसला देश दुनिया करेगी कि मोदी जी, और उसके लिए एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का नहीं होता है। उसके लिए एमएलए चुनोगे वो तो मुख्यमंत्री चुनेगा, एमपी चुनोगे वो प्रधानमंत्री चुनेगा। और एमएलए का काम, जो 15 साल से विधायक बैठे हैं उनके आगे मोदी जी का चेहरा लगाने का प्रयास क्यों? इस चीज का मुझे ऐतराज है। आप उनके काम पे बात करिए ना, उन्होंने क्या किया। और हम तो आमने सामने 4 चुनाव लड़ चुके, 5वां चुनाव, 2 वो जीते, 2 मैं जीता, बराबर की टाई हुई है। और इस टाई को आप लोग कैसे खोलते हो वो 25 तारीख को पता चलेगा। सनातन धर्म की बातें, ये सारी चीजें, कई चीजें आती है। राष्ट्रवाद, हम कौन से राष्ट्रवाद के खिलाफ है? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, ये नारा हमारा भी है। इसमें कोई कमजोरी कहीं आती नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने प्रत्याशी का, रात को एक किसी जगह खड़े होके सनातन धर्म की बात कर। मैंने गूगल किया ये सनातन धर्म का एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, गाड़ी बैठे बैठे। मैंने कहा ऐसे तो क्या जवाब, लोग बात करते हैं सर सनातनी है, सब है, हम धर्म का पालन करते हैं, हम धार्मिक हैं। आप कैसे हैं, जितने विराजे सब में से बच्चों को छोड़ दो, बच्चे भी आजकल अगर हाथ जोड़ के घर से निकलते हैं। अपन सभी पूजा पाठ किए बगैर कोई घर से नहीं निकलता है, खाना भी नहीं खाते लोग, जब तक कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम अगरबत्ती कर लें या पूजा कर लें, उसके बाद मुंह में घुसता है। ये प्रयास हरदम हमारा रहता है। तो ये सनातन धर्म का पालन नहीं क्या सभी करते हैं। अब जो लोग अपन तो किसी मंदिर में जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि वहां साइड में हाथ धो के फिर भगवान के दर्शन करें, कुछ खाया पिया होता है तो कुल्ला करके भगवान का दर्शन करें। ये प्रयास सब करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में। अब कल मैं देख रहा हूँ सनातन धर्म की बात करने वाले टनाटन हुए और सनातन की बात, ये आपके चीजें यही तो ध्यान रखने की है। हम किस समय कौन सा नाम है, भगवान का नाम, भगवान के आगे भी पर्दा लगाते हैं कि घर के अंदर अपन तो जिम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वगैरह कर रहे हैं। ये सारी चीजें तो दुख होता है, ये तकलीफ भी होती है कि इस चीज के अंदर भी अब ये चीज आ गई। मेरे को मेरे एक मित्र आए थे अभी 3 दिन पहले, मेरे पीछे कोई दुकान पे गए होंगे, अनजान आदमी खड़ा था तो किसी युवा वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि समर्थी सिंह आदमी तो ठीक है पर करें क्या, हम सनातनी है, वो गलत पार्टी में आ गए। तब मैंने एक चीज सोची मन में, और इसीलिए मैं इन चीजों की बात कह रहा हूं आपको। आप व्यक्तियों का फैसला करना पड़ेगा, बड़े लार्जर स्तर पे आप अपना धर्म, अपना सना, हम सब पालते हैं, और जब व्यक्तियों की बात आती है, व्यक्तियों में हम डिफ्रेंशिएट करना भूल जाएंगे, व्यक्तियों को विभेद करना भूल जाएंगे, तो
तो हम कहीं जो हम चाहते हैं उसमें भी कमजोरी कर रहे हैं। अगर आप सही जगह सही लोगों को बिठाओगे तो अपने आप वो जो हम चाहते हैं वही भावना लोगों में रहेगी, देश में रहेगी, राष्ट्रवाद की बातें रहेगी। तो ये जो दिल में 2-3 की घटनाएं देखता हूँ, कुछ चीजें आई है, इसलिए आपसे शेयर की है। इसलिए मेरे बोरिंग भाषण लग रहा होगा आप लोगों को कि चुनाव में आए तो नारा लगा के वोट मांगना चाहिए, फालतू की बातें करने बैठ गए। परंतु जब 28-30 साल की उम्र में जो बच्चे अभी बैठे हैं, उस उम्र में राजनीति में आया, संघर्ष किया, सब चीजें देखी, और उसके बाद में किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, जब कई बार दिल भी टूटता है, मन भी भर जाता है। पर मैंने पहले कहा कि आप ही लोगों के सहयोग और सपोर्ट से काम करने का मन होता है। आप लोग सहयोग करोगे, आप लोग मदद करोगे, तो मेरे पास इस भीनमाल में काम करने की इच्छा है, दिल से कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर सपोर्ट करोगे तो वो दिल से और ज्यादा रास्ता तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिस रास्ते पे चल पड़ा हूँ उस रास्ते पे काम करते रहेंगे। पर अगर सपोर्ट होता है, आप अगर कुछ करते हैं और उसमें आपका लोग, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इनके बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, और एग्जाम में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो माँ बाप खुश हो गए कि पीठ थपकता होते, तो ये भी खुश होते नहीं होते कि 10 में से 8 आए पापा, तो अच्छा वेरी गुड। एक वेरी गुड की तो जरूरत है, और इस वेरी गुड को मैं अगले 25 तारीख को आप लोगों से चाहता हूँ। अगर मैंने सही करा, अगर मैं सही दिशा में हूँ तो मैं फिर कहता हूँ, मैं ये कोई नहीं कह रहा कि आप लोग सोच समझ के फैसला करें। और राजनीति में प्रजातंत्र 5 साल से चुनाव क्यों होते हैं? 5 साल से इसलिए होते हैं कि जनता के हाथ में फैसला हो, और जनता खाली पार्टियों में और जातियों में भी बट के रह जाएगी, तो फैसले फिर मतलब क्या हुए इस प्रजातंत्र का? मतलब तो यही है ना कि आपको अगर सही लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो चेंज करो। ये प्रयास होने चाहिए, और इस प्रजातंत्र को सफल बनाने का प्रयास होना चाहिए। ये कहने के लिए हाजिर हूं। अगर आपको उचित लगे तो 25 तारीख को 2 नंबर बटन दबाएंगे तो हमारा भी हिम्मत बढ़ेगी, हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और अगले 5 साल तक जिस भी कैपेसिटी, मैं नहीं कहता मैं चांद सितारे तोड़ के लिए आऊंगा, मैं नहीं कहता मैं कोई ताजमहल बना के दे दूंगा, मैं एक सच्चे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप लोगों के लिए प्रयास है। आप लोग जहां कहोगे, हम काम कैसे होते हैं, आप सभी व्यापारी हैं, आप सब जानते हैं। एक फाइल होती है, उसके पीछे भी लगना पड़ता है। फाइल भीनमाल से जालोर जाती है, कलेक्टर के पास जाएगी, कलेक्टर से कोई फाइल जयपुर की होगी तो जयपुर में आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, मंत्री के पास फॉलो करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास फॉलो करना पड़ेगा। मेहनत पड़ती है, बातों से नहीं होता है, काम करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से आप लोग जो कहेंगे, आप लोगों की जो समस्याएं दिखेंगी, उनके लिए आपके साथ खड़े रह के प्रयास करो। यही कह सकता हूँ मैं अपने बारे में। तो मैं एक बार आपको लेट करने के लिए, इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। तो आप सबके दर्शन हुए और कुछ दिल की बातें करने का अवसर मिला, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।